आप लोग कहते हैं तेल महंगा हो गया, ये हो गया, बहुत मीडिया वाले निकलते थे, अब कोई नहीं निकलता। अप्रिशिएट करते हैं कि कौन है जो आके महंगाई को कम कर सकता है। महंगाई को सिर्फ नवाज शरीफ कम कर सकता और कोई भी कम नहीं कर सकता। ना शहबाज शरीफ कम कर सकता, ना इमरान खान कम कर सकता। आपको क्या लगता है इमरान खान के आने से जो है वो महंगाई कम हो जाएगी? श्योरली कम होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीके पॉइंट। मैं हूं माम हैदर। नाज़रीन, गवर्नमेंट ने जो है वो आवाम को खुशखबरी सुना दी है। पेट्रोलिंग मसनूआत में 10 रुपए की कमी कर दी है। चलते हैं आवाम की तरफ और उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? मेरा नाम अमर याद। क्या करते हैं आप? मैं गारमेंट का काम करता हूँ। अच्छा सर, ये जो गवर्नमेंट ने 10 रुपए की पेट्रोल में कमी की है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जब पहले हुकूमतें थी ना, आप 5 दिन में बाहर निकलते थे। आप लोग कहते हैं तेल महंगा हो गया, ये हो गया, बहुत मीडिया वाले निकलते थे, अब कोई नहीं निकलता। क्योंकि अब आम का किसी को ख्याल नहीं है, किसी हुकूमत को भी ख्याल नहीं है, किसी को भी ख्याल नहीं है। सब जो भी इंसान है ना, मीडिया वाला जो भी, वो अपने मकसद के लिए निकलता है। अब आम के मकसद के लिए आप लोग भी नहीं निकल। जिले लोग कहते सी 150 रुपये पेट्रोल सी, तो लोग रौला पाते सी। थोड़े वर्गे मीडिया लिए आके थे, कहते लो जी पेट्रोल तो 150 रुपये हो गया, हूँ किस तरह बेटा पेट्रोल दसा जरा थी। मतलब 10 रुपए की कमी का हमें कोई फायदा नहीं है। उसका क्या फायदा, जब आप 150 से पेट्रोल से 250-300 करके पैसे हम लोग कमा लेंगे, उसके बाद हम करेंगे, उसका कोई फायदा। आपका क्या नजरिया, कितने रुपए कम होना चाहिए? बेटा होना ही नहीं है तो नजरिया आपने क्या बताना है। फिर भी आपकी एक इंसान की राय होती है कि 200-300 पहले जितना था सस्ताई में उतना ही होना चाहिए। मेरी बात सुने, आपकी और हमारी राय का कोई फायदा नहीं, ठीक है। ये जो काम होता है आपको भी पता। गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं, आप यही कहना चाह रहे ये हैं? तो आपको भी पता है, आपको भी पता, मुझे भी पता पुत्र। इसमें तो आप कोई राय की बात ही नहीं। आप ही कह सकते हैं दिल से, आपके दिल के अंदर से भी एक चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। वैसे आपकी भी मेहरबानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? असलम खोखर। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, ये जो हुकूमत ने 10 रुपए पेट्रोल की कीमतों में कमी की है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, रिलीफ मिला आवाम को, तो और भी मिलना चाहिए। ये तो बहुत बेहतर है। बल्कि ये तो इनको चाहिए कि ये ख़ास तौर पे पेट्रोल और गैस में इनको ख़ास तौर पे दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का पहला दौर था ना, ये गैस और पेट्रोल जो ना तकरीबन 65 रुपीज़ के आसपास था। तो ये बड़ी अच्छी बात है। रिलीफ अगर आ रहा है तो देखें कि अब मार्केटों में भी काम अच्छे होंगे, इससे हर बंदे की रोज़ी रोटी में फ़र्क पड़ेगा। ये आटे दालें इन चीज़ों में सस्ती होगी तो सर, सिर्फ पेट्रोल जो है वो सस्ता कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि बिजली के बिल जो इतने महंगे जा रहे हैं उनको सस्ता करना चाहिए? और इसके अलावा जो हमारी खाने पीने की अशिया हैं उन्हें सस्ता करना चाहिए। गरीब बंदा जो है वो सुकून से खाना नहीं, मतलब पहले था कि इंसान मुर्गी नहीं खा सकता, बड़ा गोश्त नहीं खा सकता, और अब टॉपिक ये चल रहा है कि इंसान दालें भी नहीं खा सकता, जितनी महंगाई हो गई है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल ये इशू हैं, लेकिन ये देखिए कि हर काम का एक तरीकाकार होता है, ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अब जिस पता नहीं क्या वो सिलसिला है जी, ये क्यों ऐसे ये हालात जो ना ये हालात जो ना हमारे देखते देखते ये 3-3.5 साल के अंदर ही ये सारा कुछ जो है, इसमें देखना कि अब ये जब ये जिस जगह पे ये लोग छोड़ के गए थे, अब देखें कि ये इंटरव्यू देख के कई कहेंगे ये बंदा पागल है, ये कुछ ये ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन ये कि ये बड़े अच्छे हालातों में मुल्क को छोड़ के गए थे, लेकिन अब 3-3.5 साल का जो गंद फैला हुआ है वो को थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा इसको ठीक होते हुए। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हालात हैं, बहुत बेहतर है। ये जो रिलीफ मिला है, इससे ये कोशिश करें कि और इनसे ज़्यादा जो ना आपको क्या लगता है कितना रिलीफ होना चाहिए? ये मेरे ख्याल से तो मैं तो जहाँ तक कहूँगा कि ये जिस तरह पहले था 65 रुपीज़ वहाँ तक आना चाहिए, लेकिन वहाँ तक नहीं तो कम से कम ये 150 तो होना चाहिए कि जो आवाम हर बंदा जो 35-40 हज़ार कमाने वाला ना, उसके अफोर्डेबल हो, कि उसके भी बच्चे स्कूल में जा सकें, उसके अखराजात में कमी हो, ताकि वो जो ना अपना बाल बच्चों को अच्छे तरीके से रोज़ी रोटी जो ना कमा के दे सके। जो 35-40 हज़ार रुपये में आजकल के दौर में जो गुजारा कर रहे हैं ना बंदा, वो तो फरिश्तों की तरह है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर इतना रिलीफ मिला तो थोड़ा और देंगे तो और बेहतर हो जाएगा।
बहुत शुक्रिया सर आपका। इनका भी यही कहना है कि मज़ीद रिलीफ जो है उसको बढ़ाया जाए और जो गरीब है उनका खाने पीने के अशिया जो है उसको सस्ता किया जाए, जो कि हम गरीब लोग हैं वो खा सकें आराम से बैठ के। रिक्शा ड्राइवर है वो कितना कमा लेगा, जितना कमा लेगा उतना उसका पेट्रोल में चला जाएगा। नाज़रीन मेरे साथ रहेगा, हम किसी और की जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक। रिक्शा चलाते हैं या और भी कोई काम करते रिक्शा हैं? चलाते हैं रिक्शा चलाते हैं। जी। कितना कमा लेते हैं? बस कमा लेते हैं जी 1000-1200 रुपये कमा लेते हैं। पेट्रोल वगैरह निकाल के? नहीं जी, हाँ जी, पेट्रोल वगैरह निकाल के। अच्छा सर मुझे बताइएगा जो 10 रुपये रिलीफ आया पेट्रोल में, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में ये जो शहबाज शरीफ ने काम किया ये तो बहुत अच्छा काम किया है। इंशाल्लाह अगर ऐसे हुकूमत चलती रहेगी तो नीचे आ जाएगी महंगाई। लेकिन ये जो है ना हुकूमत खुद अभी डामाडोल है, इसमें कोई पोजीशन नहीं है। इनको चाहिए सारे इत्तेफाक करें और इकट्ठे होकर मुल्क को चलाएं। मुल्क है इस वक्त बहुत दलदल में फंसा हुआ है, क्योंकि गरीब आवाम जो भी है ना वो बहुत तंग है, बहुत ही तंग है। बिजली के बिल, घर के खर्चे, ये घी चीनी, ये रोज़ का जो सब्ज़ी, ये लेना देना ना गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो खुदारा ये बात है कि शहबाज शरीफ को और इमरान खान को, इनको सबको बैठ के डील करनी चाहिए, फ़ौज को भी डील करनी चाहिए, इस मुल्क को बचाना चाहिए। अगर आपको क्या लगता है कि 10 रुपये कमी आई है तो मज़ीद और आनी चाहिए? हाँ जी, मज़ीद और आनी चाहिए। कितने की आनी चाहिए? तकरीबन जब ये बढ़ता है ना तो 20-20, 40-40 रुपए बढ़ता है। जब सस्ता होता है ये 5-10 ऐसे सस्ता होता है। तकरीबन ये 150 होना चाहिए। पहले जब नवाज शरीफ थे ना, अब ये इनका काम नहीं, अब नवाज शरीफ का ही काम है। नवाज शरीफ को आना चाहिए, यही मुल्क को ठीक कर सकता है। नवाज शरीफ ना मुल्क को ठीक कर सकता है और 150 पे पेट्रोल होना चाहिए। अच्छा तो अगर 150 पे पेट्रोल आ जाए तो हमारा गुजारा अच्छे से हो सकता है? इंशाल्लाह हमारा गुजारा बहुत अच्छे तरीके से होगा। अगर 150 पेट्रोल होगा तो हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। मुल्क फिर एक दफ़ा नवाज शरीफ के दौर का, हम अभी भी नवाज शरीफ का दौर याद करते हैं जब 150 रुपये किलो घी था। तो अब तो चीनी देख लो, चीनी का क्या रेट हुआ है, घी का क्या रेट हुआ, पेट्रोल का। लेकिन सर अब जितनी भी हुकूमतें बदल रही हैं, वो जितनी भी हुकूमतें बदलती हैं वो उस हिसाब से अपने तौर पे महंगाई ज़्यादा करते हैं। तो आप किसको अप्रिशिएट करते हैं कि कौन है जो आके महंगाई को कम कर सकता है? महंगाई को सिर्फ नवाज शरीफ कम कर सकता और कोई भी कम नहीं कर सकता। ना शहबाज शरीफ कम कर सकता, ना इमरान खान कम कर सकता। वो तजर्बेकार आदमी है, उसको बड़ा अरसा हो गया, उसने इंशाल्लाह वही कम करेगा, उसी को आना चाहिए। हम नहीं ये कहते, हम ये नहीं कहते कि हम नून लीग के हैं, पीपल पार्टी के हैं या PTI के हैं, नहीं, हम तो अवाम हैं। हमें तो रिलीफ चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा आए, नवाज शरीफ को लाओ, ये मुल्क को सही करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपका। तो नाज़रीन हमने इनसे जाना, इनकी भी यही राय है कि जो बिलों में है वो कमी आनी चाहिए और इसके अलावा जितनी भी महंगाई है उसे कमी कीमतों में आनी चाहिए। दाल सब्ज़ी वगैरह हर एक चीज़ को सस्ता होना चाहिए। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा, हम किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। कहाँ रहते हैं? मैं कसूर से यहाँ पर आए हैं या रिहाइश यहाँ की है? रिहाइश कसूर के यहाँ पर रहता हूँ। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा जो 10 रुपये मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो पेट्रोल में कमी की है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान ने 170 में छोड़ा था, जब 170 से नीचे आएंगे ना तो फिर हम समझेंगे कि इन्होंने पेट्रोल या डीजल सस्ता किया। आपके हिसाब से कितनी रिलीफ मिलना चाहिए था? मतलब 100 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये, कितना रिलीफ आना चाहिए था? सिर्फ 10 रुपये से गुजारा नहीं है। ये तो रिलीफ वाला तो हमारा ख्वाब है, ये दे ही नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत को कारकर्दगी उनकी को सराहते हैं आपके, वो ठीक जा रहे हैं अपने जो मिशन है उनका, जैसे कि पेट्रोल की कमी की है, अब आप क्या चाहते हैं कि मज़ीद भी कमियाँ होनी चाहिए? ये तो मैं पहले बता रहा हूँ कि ये हमारा ख्वाब है, ये कुछ नहीं कर सकते, ना इनसे होना है कुछ। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। तो हमने नाज़रीन इनकी भी राय जानी, तो ये यही चाह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो मज़ीद कम होनी चाहिए। नाज़रीन मेरे साथ रहेगा, हम दूसरी जानिब चलते हैं और किसी और से इस बारे में बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अब्दुल रऊफ। क्या करते हैं? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। फ़ायदा हो गया हमारा आने जाने का जो सफ़र है वो आसानी हो गई है इसमें। आपको क्या लगता है कि मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए, रिलीफ और मिलना चाहिए हमें? जी ये तो बिल्कुल नेकी वाला काम है, अगर कर देंगे तो इसमें हमारा भी फ़ायदा होगा और हुकूमत का भी फ़ायदा होगा। अच्छा सर आपको नहीं लगता कि जैसे कि बिल वगैरह बिजली के बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, सिर्फ पेट्रोल कम करने से तो काम नहीं चल सकता? ये सब साथ साथ ही है, अगर एक चीज़ को मैनेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ भी मैनेज हो जाएगी ना, इसके लिए तो हमको सब्र करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन इनका भी यही कहना है कि सब्र करना चाहिए और मज़ीद जो है वो हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसको कारकर्दगी को सराहेगी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? नदीम। 10 रुपये की कमी तो ये देखें ना, कोई तकरीबन साल 1.5 साल में कितना आगे किया है इन्होंने। अगर ये 10 रुपये रिलीफ मिल रहा है तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ना इससे कोई हमारे बिजली के बिल सस्ते हो जाएंगे, ना ही कोई हमारा आटा सस्ता हो जाएगा, ना ही कोई ऐसा मुझे हमको दूर की नहरें बह जाएंगी लाहौर में या अदरवाइज़ किसी भी कंट्री में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने 10 रुपये कम करवाने हैं ना, तो हमारे बिलों के जो यूनिट है ना 10 रुपये उसमें कम करें, ताकि जो गरीब है ना, पेट्रोल तो वही डाल सकता है ना जिसके पास बाइक है। अगर जिसके पास बाइक ही नहीं है उसको क्या फ़ायदा हुआ 10 रुपये कम करें या ऊपर करें या नीचे करें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर देखा जाए तो 100 में से तकरीबन 40% लोगों के पास बाइक ही नहीं है, तो उनको क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ उनका। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट मज़ीद हमें रिलीफ देगी? मुझे तो नहीं लगता, जैसे कि इनके हालात हैं। अब टीवी ऑन करके देखे ना तो आवाम के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे थे। नवाज़ शरीफ ने ये कहा है और जरदारी ने ये कहा है, मौलाना साहब ने ये कहा है, और इमरान खान आज ये पहना हुआ है, इमरान खान आज ये कर रहा है, इमरान खान ने वो कैसे की है। तो अदरवाइज़ कोई भी ना गरीब के बारे में बोलता है। इन्होंने आज देखे कल रात को इन्होंने 12 बजे तक मशावरतें की हैं। तो मैं शोरली, मेरी उम्र तो तकरीबन 30-35 साल है, तो इन दिनों में मैंने कभी नहीं देखा आवाम के लिए इन्होंने 12 बजे तक असम्बली हॉल खोला हो तो उनको रिलीफ देने के लिए कुछ बात की हो। अदरवाइज़ 10 रुपये से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर करना है तो उन्होंने तो डॉलर में 10 रुपये कमी करें ताकि हर आदमी को फ़ायदा हो, या बिजली के बिलों में कम करें, यूनिट के लिहाज से 10 रुपये यूनिट कम करें ताकि उनको फ़ायदा हो। अभी तो हाल ही में इलेक्शन हुए हैं तो इन्होंने कहा था कि 300 यूनिट फ्री, ये कुछ फ्री, ये हालांकि हमको लॉलीपॉप देते हैं, तो इनके लिए ये खान ही बेस्ट है। तो अगर खान अच्छा बंदा नहीं है ना तो इनके लिए भी तो अच्छा नहीं है ना खान। हम कहते हैं कि इमरान खान जिंदाबाद और PTI पाइंदाबाद, और ये जो हमारे जो इदारे हैं सारे, एक को नहीं कह रहा। आपको क्या लगता है इमरान खान के आने से जो है वो महंगाई कम हो जाएगी? श्योरली कम होगी, महंगाई भी कम होगी, हर चीज़ अपनी जगह पे आएगी, क्योंकि लोगों को पता है ना खाने खाना है ना खाने देना है। अगर इनकी 3 साल 3.5 साल गवर्नमेंट रही है, मुझे बताएं इमरान खान की बनी गाला को पेंट करवाया इसने या जमान पार्क को पेंट करवाया? वही खान साहब का घर है, वही वो है। और अगर आपने देखा होगा टीवी में तो वो जब वज़ीर आज़म हमसे गए, एक डायरी उसके पास थी, तो अगर इन्होंने जब गंजा ये गया था मियाँ साहब, तो इनके पास पूरा एक ट्रक आ रहा था सामान लेने के लिए, इनका पूरा ख़ानदान इधर ही रहता है, और ये हमको बेवकूफ़ बनाते हैं, मज़ीद बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये हमारा मैंडेट नहीं है, ये जो ऊपर आए हैं। हमने वोट PTI को दिया था, ना कि हमने नून लीग को दिया था। लिहाजा मेरी आला दौरों से एक रिक्वेस्ट है, अगर एक वोट से भी कोई जीता है ना, चाहे वो इमरान खान हो चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, खुदा के लिए उसको लेके आए आप। एक वोट से भी जीता है उसको लेके आए, हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ज़बरदस्ती हम पे ऊपर मसलत करेंगे तो ये हमारे बस से बाहर है। हमको टैक्स देने में भी तंगी होती है और कोई भी काम करने में हमें तंगी होती है, क्योंकि ये हमारा मैंडेट नहीं है। अगर हमने इमरान खान को वोट दिया ना, वो 500 यूनिट भी करता ना, फी यूनिट 500, हमको तकलीफ नहीं थी, क्योंकि हमने वो किया होता है। वो हमने इसको वोट दिया, उसको लेके आए हम, ये मेरा कसूर था ना। मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो 500 यूनिट यूज़ करने वालों को 14 रुपये का रिलीफ दिया, उससे आप खुश नहीं हैं? कौन सा मैडम जी दिया हुआ है? मैं अभी आपको नहीं मिला रिलीफ? मैडम जी 10,000 की बजाय उन्होंने 3,000 कर दी है, वही बिल है 7,000। मतलब आपका कहना है कि हमें रिलीफ नहीं मिला? रिलीफ को वो था ना मैडम जी, वो 200 यूनिट फ्री हो जाएं या 300 यूनिट फ्री हो जाएं, जो उन्होंने पहले खुद वादे किए थे अपनी ज़बान से। ये झूठ बोलने के मरियम नवाज को तो लिखना ही नहीं आता। आपने वीडियो नहीं देखी, कहा की पता नहीं क्या क्या लिख रही है। खान साहब सही कहते होते हैं, एक तो इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, एक तो कोशिश भी नहीं करते। मैडम जी ये रिलीफ नहीं है, मरियम नवाज औरतों को लेके आ रही है, तो मेरा कोई इख्तिलाफात नहीं है औरतों के साथ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक पढ़ा लिखा तो होना चाहिए ना, ताकि उसको समझ हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। कोई क्रेडिबल टिकटॉक बना रही है, टिकटॉकर बनी हुई है। भाईजान आप एक अच्छे एक मशहूर सूबे की वज़ीर आला हैं, आपका मनसब आपको नहीं पता क्या है,
तो आप टिकटॉक बनाने में टाइम लगा रही हैं। मेरी तो नाज़रीन, हमने इनकी राय जानी। इनका कहना यही है कि हमें मुकम्मल रिलीफ दिया जाए, बिजली के बिलों में जो है वो कमी की जाए और जो सस्ताई का दौर इमरान खान के आने से था वैसे ही किया जाए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।